प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कभी कभी मैं ध्यान ज़्यादा करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया है जी। और वो थोड़ा ट्रैवल करके वापस शरीर के अंदर आता है। अच्छा, तो मुझे ये पूछना है कि ये शुभ है या अशुभ है। अगर ये शुभ है तो फिर मैं क्योंकि इसका कोई इंश्योरेंस तो है नहीं, अगर मैं गया और किसी ने मुझे कुछ कर लिया या हानि पहुँचा दी तो मुझे उसका डर बहुत लगा रहता है, तो उससे मुझे ध्यान में भी कभी बाधा आ जाती है। जी। तो क्या करूं गुरुजी? इंश्योरेंस नहीं भैया, इंश्योरेंस कंपनी में कोई काम करता है क्या? देखो इधर कोई हाथ उठा रहा है। आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। कितने का इंश्योरेंस करवाएंगे आप और बाद में किस्त भेजते रहना ऑनलाइन। तो उसमें डर बहुत लगा रहता है गुरुजी। आपने बताया कि ध्यानावस्था में आपका सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है, भ्रमण करके वापस आ जाता है। आप कितनी देर तक ध्यान करते हैं? सवेरे होता है करीब 1-1.5 घंटा जी। और रात को कुछ फिक्स नहीं है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है। और योग निद्रा करके मैं सोता हूँ। योग निद्रा करके? हाँ। मैं मतलब नहीं समझा, जरा आप थोड़ा हमें मतलब थोड़ा बता दें ताकि मैं भी जानकारी। योग निद्रा का एक वीडियो है अराउंड 40 मिनट का, उसका ऑडियो सुनता हूँ मैं। अच्छा, उससे योग निद्रा कर लेते हैं। तो जो फिर आपको ये भी मालूम होगा कि जो जाता है फिर लौट के आता है, मतलब सूक्ष्म शरीर जाता, मतलब आप वीडियो देखते हैं ना योग निद्रा का और उसी के अनुसार कर रहे हैं? नहीं, ऑडियो सुनता हूँ। सुनते हैं आप? सुनते सुनते फिर मैं वो सो जाता हूँ रात्रि को भी उसी को सुन ले। तो आपका जो प्रश्न है उसका कोई ऑडियो नहीं मिला कि मतलब सूक्ष्म शरीर वापस आएगा कि नहीं आएगा? चलो कोई बात नहीं अभी तक। अब आपके प्रश्न का उत्तर। इस मार्ग में इस तरह के वीडियो या ऑडियो सुनकर के सफलताएं नहीं मिलती हैं। आदिकाल से लेकर अब तक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। ठीक है। अच्छा, अब जो आपने प्रश्न किया था सूक्ष्म शरीर का, अगर आपका सूक्ष्म शरीर बाहर जाएगा तो गारंटी है कि अंदर भी आएगा। ठीक है, मैंने बिना पैसे का इंश्योरेंस कर दिया। कैसे आएगा? मैंने बताया, अभी साधक ने पूछा था कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का कैसे संपर्क है। इसी से संबंधित जो मैं उत्तर दे रहा था, सूक्ष्म और स्थूल से संबंधित मैंने कहा, उसी में शब्द वाक्य था, स्थूल और सूक्ष्म को जोड़ने की कड़ी मस्तिष्क होता है। अर्थात जब आपको इतना भान है कि वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो इतना और भान होना चाहिए कि जब आपका सूक्ष्म शरीर जाता है तो इस स्थूल शरीर का तारतम्य टूटता नहीं है। जैसे पतंग आकाश में उड़ रही है तो क्या आप कहेंगे कि पता नहीं उड़ के कहाँ चली गई, मगर ये भूल गए कि उड़ाने वाला जो लड़का होता है उसके हाथ में डोरी होती है, यानी वहाँ से जुड़ी होती है। ठीक ऐसे सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है, स्थूल शरीर से जुड़ा रहता है अत्यंत सूक्ष्म रूप से। ठीक, इसलिए अपनी योग्यता अनुसार भ्रमण करके फिर उसी के सहारे वापस आ जाता है। और घूमना समय लेगा, लेकिन वापस आने का इतनी कम समय होता है कि उस समय की गणना करना तो मुश्किल है। मन की तरह तीव्र गति से वो फिर शरीर में लौट आता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वापस ना आए। जी गुरु जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.